गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम देश के प्रति हमारे कर्तव्य के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्वामी राम तीर्थ रेलवे स्टेशन पर क्या ढूंढ रहे थे? फल। कमाल पाशा किस देश के राष्ट्रपति थे? तुर्की। देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कमाल पाशा के लिए क्या उपहार लेकर आया था? तो क्या आएगा? पाव भर शहद। नेहरू जी ने किसान को उपहार के रूप में क्या दिया? अपना एक फोटो दस्तखत करके साइन करके। ये आपके मौखिक शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब है आपके लिखित क्वेश्चंस। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी लाकर क्यों दी? इससे जापानी युवक की कौन सी विशेषता का पता चलता है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में से। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी लाकर इसलिए दी क्योंकि स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था, क्या जापान में फल नहीं मिलते? इससे जापानी युवक की अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना प्रकट होती है। जब स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था कि क्या जापान में फल नहीं मिलते, तो जापानी युवक ने उनकी यह बात सुन ली और वह तुरंत ढूंढकर फल लाता है, क्योंकि वो उसके अपने मन में सम्मान की भावना थी और वो यह नहीं चाहता था कि भाई यह बात जो है भाई औरों को पता चले कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक की किस बात पर मोहित हो गए? पेज 116। देखिए ये रहे लिखित का सेकंड, पेज 116 है, लिखित का सेकंड आंसर। जब जापानी युवक ने कहा आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं, तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। ठीक है ना? जब आपको मैंने बताया था कि जब वो रामतीर्थ जी ने कहा जापान में फल नहीं मिलते, जापानी युवक उनको लाकर देता है और वो सोचते हैं कि यह कोई फल बेचने वाला है तो वो स्वामी तीर्थ जी उनसे जापानी युवक से फलों का दाम पूछते हैं। तो वो कहते हैं मुझे दाम नहीं चाहिए, बस आप भारत जाकर यह मत कहना कि फल नहीं मिलते। तो उनकी इसी बात पर स्वामी जी मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। थर्ड, बूढ़े देहाती को कमाल पाशा की वर्षगांठ के समारोह में पहुंचने के लिए देरी क्यों हो गई? क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे। बूढ़े देहाती को कमल पाशा की वर्षगांठ के समारोह में पहुंचने में देरी क्यों की जगह क्या आएगा? इसलिए हुई क्योंकि 30 मील से पैदल चलकर आने के कारण उसे देरी हो गई। वो 30 मील पैदल चलकर आया था। हमारे देश को किन दो बातों की सबसे पहले ज़रूरत है? पेज 119। ये देखिए लिखा हुआ है लिखित का फोर्थ। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरी सौंदर्य बोध। ठीक है ना? इन दो बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने आपको बता दिया था शक्ति बोध कि अपने देश की बुराई ना करना किसी के सामने, अपने देश के रहस्यों को ना बताना, और सौंदर्य बोध, सौंदर्य मैंने सुंदरता, अपने देश को साफ रखना, है ना? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है कि नहीं है, तो ये। इसके बाद शल्य ने कर्ण के आत्मविश्वास में संदेह उत्पन्न कर उसकी पराजय की नींव किस प्रकार रखी? पेज 119 फिफ्थ। ये देखिए लिखित का फिफ्थ आंसर है ये, है ना? जब भी कर्ण
अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार करता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे, आपको लिखना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, लर्न करना है। और आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। होमवर्क में आपको जो ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको होमवर्क में ये चारों की चारों क्वेश्चंस करने हैं। और जो लिखित क्वेश्चंस हैं, लिखित क्वेश्चन में आपको एक तो इसमें फर्स्ट करना है और थर्ड करना है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ये लिखित के क्वेश्चन करने हैं और मौखिक के चारों क्वेश्चन आपको हिंदी टेक्स्ट की फेयर नोटबुक में आज की डेट में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।